देशहित में आज की पहली खबर पाकिस्तान से है। कश्मीर की तरक्की के राज से पाकिस्तान की जलन किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर को खुशहाल नहीं देख सकता। अगले महीने 22 से 24 तारीख तक श्रीनगर में G20 का एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम को रोकने के लिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। पाकिस्तान दुनिया के कई देशों को चिट्ठी लिखकर श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग में शामिल नहीं होने की अपील कर रहा है। जी न्यूज के पास उस चिट्ठी की कॉपी मौजूद है। ये तब मानिए कि प्रोपेगेंडा फैलाने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम होगी और जब तक श्रीनगर में G20 का इवेंट नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान के पेट में दर्द होता रहेगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की नफरती चिट्ठी, सफेद पन्नों पर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा, श्रीनगर में G20 कार्यक्रम, पाकिस्तान के पेट में दर्द, भारत आने से पहले बिलावल की चिट्ठी वाली साजिश। पाकिस्तान लाख चाहे कि वो साजिशों से बाज आ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि साजिश और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में सत्ता हासिल करने वाले शख्स के डीएनए में ही बसता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले महीने भारत आने का प्लान कर रहे हैं। गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत की सरजमीन पर कदम रखने वाले हैं, लेकिन भारत आने से पहले ही बिलावल भारत के खिलाफ साजिश वाली चिट्ठी लिखने में जुट गए हैं। भारत की लोकप्रियता पाकिस्तान को पसती नहीं है। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 के कार्यक्रम में पाकिस्तान रोड़ा अटकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। देखा जाए तो अगले महीने श्रीनगर में G20 का कार्यक्रम होना है और इससे पहले पाकिस्तान सभी मुस्लिम देशों को चिट्ठी लिख करके इस कार्यक्रम के बायकॉट करने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान ने ऐसी एक चिट्ठी बांग्लादेश को लिखी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ देशों को जो चिट्ठी लिखी गई है, उसकी चिट्ठी की कॉपी जी न्यूज के पास मौजूद है। यही वो चिट्ठी है जो पाकिस्तान की साजिशों का बड़ा सबूत है। 17 अप्रैल को ये चिट्ठी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को भेजी है। इस चिट्ठी में कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ उल जुलूल बातें लिखी हुई हैं। आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा गया है। G20 सदस्य देशों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगर G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर से अलग कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो G20 सदस्य देशों और विशेष आमंत्रित सदस्यों और OIC देशों को इस तरह के कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान की ये चिट्ठी उसकी छटपटाहट बयां करती है। जिस जम्मू कश्मीर में बरसों तक पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया है, उस कश्मीर में अमन चैन आने से उसे बेचैनी हो रही है। अनुमान है कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी चिट्ठी सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को लिखी है। खासकर उन देशों को लिखी है जिन्हें वो अपना दोस्त समझता है। चीन, तुर्की और यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC को भी चिट्ठी भेजी होगी। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को काम में लगा दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले महीने गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन की बैठक के लिए भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हीं के मंत्रालय ने भारत के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी है। बिलावल ने दुनिया भर में स्थित अपने हाई कमीशन और दूतावास को भारत के खिलाफ काम पर लगा दिया है। बिलावल भुट्टो खुद अगले महीने की शुरुआत में भारत आने वाले हैं। 22 से 24 मई को श्रीनगर में G20 पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक भी है। ऐसे में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ही अपने विदेश मंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि किसी विवाद में पड़ने की बजाय पाकिस्तान को भारत से संबंध सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। बिलावल भुट्टो और शहबाज सरकार को कम से कम अपने देश के वरिष्ठ पत्रकार की अपील सुननी चाहिए। पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ सामने आया था। माना जा रहा है कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग को रोकने और श्रीनगर में दहशत का माहौल तैयार करने के लिए ही ISI ने आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि ऐसे ही कुछ और हमले आगे भी हो सकते हैं। जरदारी साहब पाकिस्तान के लोगों को सुना आपने। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी जनता को पता है कि अगर भारत ने तय कर दिया है कि श्रीनगर में G20 का कार्यक्रम होगा तो वो होकर रहेगा। ना ही आपकी चिट्ठी इसे रोक पाएगी और ना ही आतंकी हमले।
दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।